देश की राजनीति में हलचल, आर्थिक मोर्चे पर बड़ा संकेत। सीमा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। क्या है पूरा मामला, कौन ले रहा है बड़े फैसले और इसका असर आपके जीवन पर कितना पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं जीके स्टडी जेएच, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, उनका गहराई से विश्लेषण किया जाता है। तेज, सटीक और बेबाक, क्योंकि यहां सच रुकता नहीं, सीधे आपके सामने आता है। पहला खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को लेकर कहा कि जो गलती है उसे सुधार करें। आज एनसीईआरटी के कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका पर विवादित संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इसे निर्णय की त्रुटि माना जाता है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी आज बयान जारी कर कहा कि पाठ्य पुस्तकों में तथ्यात्मक त्रुटियों की कोई जगह नहीं है। केंद्र सरकार ने तुरंत अध्याय को समीक्षा के लिए वापस भेजने का आदेश दिया है। शिक्षा जगत और नीति निर्माताओं के बीच ये मुद्दा एक बड़ी बहस का विषय बन गया है। अगला खबर है, फ्रांस में आयोजित एक संयुक्त बयान में भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत सहयोग बढ़ाने का वचन दोहराया। बयान में सुरक्षा, आर्थिक भागीदारी और तकनीकी सहयोग पर भी बातचीत शामिल है। इस कदम को क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति पहल के रूप में स्वागत किया गया है। अगला खबर है, उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के बाद एनसीईआरटी ने घोषणा की कि वो विवादित कक्षा 8 के न्यायपालिका पर अध्याय को रीराइट करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि सत्यापन और विशेषज्ञ समीक्षा के बाद सुधार किए जाएंगे ताकि पाठ्य पुस्तकें शैक्षणिक मानकों के अनुरूप हों। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में सुधार की और आवश्यकता है। केंद्र ने कहा है कि भविष्य में व्यापक सार्वजनिक परामर्श भी लिया जाएगा। आज की स्कूल असेंबली न्यूज हेडलाइंस में प्रमुख विषय शामिल हैं। प्रधानमंत्री की एनसीईआरटी मांग, एक कन्नड़ निर्देशक पर पिटाई के आरोप के बीच 11 गिरफ्तार, आंध्र प्रदेश में आदिवासी छात्रों का अनूठा सड़क विरोध, अरण्येली पहाड़ियों में खनन विरोध और एयरलाइन नीति में 48 घंटे तक टिकट बदलाव पर शुल्क मुक्त नियम। इसके अलावा शिक्षा और खेल में भी महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं, जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगे। अगला खबर है, आज का मौसम उत्तर भारत में बदलते हुए परिस्थितियों का संकेत दे रहा है। हिमाचल, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी तथा बारिश की संभावना है। आईएमडी ने अरब सागर, उत्तर पश्चिम भारत और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय गतिविधियों का पूर्वानुमान जारी किया है। तटीय तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम वर्षा की चेतावनी दी गई है। किसानों और यात्रियों को मौसम के अनुरूप तैयारी रखने की सलाह दी गई है। अगला खबर है, आज अफगान राजधानी काबुल में कम से कम 3 धमाके सुने गए, जिससे शहर में तनाव फैल गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने कांधार और पक्तिया प्रांतों में भी हवाई संचालन किए। ये सभी घटनाएं अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर जारी हिंसक गतिरोध के बीच हो रही हैं। अभी तक किसी भी ताजा आंकड़े या हताहत की पुष्टि नहीं हुई है। क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि ये तनाव एक संभावित बड़ी राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती बन सकता है। अगला खबर है, इटली में चल रहे 76वें वार्षिक सैन रीमो संगीत महोत्सव का चौथा शो आज आयोजित हुआ। इस प्रतिष्ठित गीत प्रतियोगिता में बड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और शीर्ष 5 में जगह बनाने की जंग जारी है। आयोजकों ने कहा है कि विजेता को अगले यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2026 में इटली का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। ये महोत्सव संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है और कई नए प्रतिभागियों के लिए करियर बढ़ाने का मंच बन चुका है। अगला खबर है, आज भारत के प्रमुख शहरों में प्लैटिनम की ग्राम आधारित कीमतों में महत्वपूर्ण उतार देखे गए हैं। व्यापारी सूत्रों के अनुसार मांग, आपूर्ति और वैश्विक धातु बाजार की चाल के कारण भाव प्रभावित हो रहे हैं। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे कीमतों के रुझान पर नजर रखें और बिना सोचे समझे निर्णय न लें। प्लैटिनम का उपयोग उच्च श्रेणी की ज्वेलरी और औद्योगिक अनुप्रयोगों में होता है, जिससे ये आर्थिक संकेतक भी बन जाता है। अगला खबर है, भारत मौसम विभाग ने आज चेतावनी दी कि 12 राज्यों में बारिश, तूफान और हिमपात की स्थितियां बन सकती हैं। विशेष रूप से उत्तर भारत में तापमान में अस्थिरता बने रहने की संभावना है। दिल्ली में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जबकि पंजाब में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि किसानों, यात्रियों और आम जनों को मौसम के अनुसार सुरक्षित रहना चाहिए। अगला खबर है,
आज के स्कूल लेवल न्यूज कैप्सूल में प्रमुख शीर्षकों में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत की सेमीफाइनल की संभावनाएं। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को बड़े अंतर से हराया। लायनल मेसी ने कहा कि अंग्रेजी न सीखना पछताने योग्य रहा। और जेईई मेन 2026 के लिए आवेदन सुधार खिड़की आज खुलने वाली है। ये खबरें छात्रों को खेल, शिक्षा और वैश्विक अद्यतनों से जोड़े रखती हैं। आज की इन बड़ी खबरों पर आपका क्या विचार है? कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं सच्ची, स्पष्ट और बिना शोर शराबे वाली खबरें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। मैं हूं नवीन और आप देख रहे थे जीके स्टडी JH। जुड़े रहिए हमारे साथ, तेज, सटीक और बेबाक। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।